वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। बंद गली का आखिरी मकान। धर्मवीर भारती। यह भी बहुत दिलचस्प खंड है। वर्षों तक साहित्य में कहानी, नई कहानी, साठोत्तरी कहानी, कहानी आदि आदि को लेकर बहस चलती रहे। लिखने वाला चुप रहे, वर्षों तक चुप रहे और फिर चुपके से एक कहानी लिखकर प्रकाशित करा दे और वही उसका घोषणा पत्र हो, गोया उसने सारे वाद विवाद के बीच एक रचनात्मक कीर्तिमान स्थापित कर दिया हो कि देखो यह है कहानी। बंद गली का आखिरी मकान प्रकाशित होने पर जो तमाम पत्र लेखक को मिले उनमें से एक पत्र का यह अंश भारती की कथा यात्रा की दिलचस्प झलक पेश करता है। भारती ने वर्षों के अंतराल पर इस संकलन की कहानियां लिखी, लेकिन हर कहानी अपनी जगह पर मुकम्मल एक क्लासिक बनती गई। ये कहानियां आप केवल पढ़कर पूरी नहीं करते, यो कहानियां कहीं बहुत गहरे बैठकर आपकी जीवन दृष्टि को पूरी और गहरी बना जाती है। इनमें कुछ ऐसा है जो आप पढ़कर ही जान पाएंगे। प्रस्तुत है इस कृति का नवीन संस्करण। गुल की बन्नो ए मरकल मुहे। अकस्मात घेघा बुआ ने कूड़ा फेंकने के लिए दरवाजा खोला और चौतरे पर बैठे मिर्वा को गाते हुए देखकर कहा, तोरे पेट में फोनो गिरा फुलियान बाका, जॉन पिंसार भवा की तान तोड़े लाग। राम जाने रात के कैसे निकरा दीदा लागत है, मारे डर के कि कहीं घेघा बुआ सारा कूड़ा उसी के सर पर न फेंक दें। मिर्वा थोड़ा खिसक गया और ज्यों ही घेघा बुआ अंदर गई कि फिर चौतरे की सीढ़ी पर बैठ पैर झुलाते हुए उसने उल्टा सुल्टा गाना शुरू कर किया, तुम्हें बच याद कलते अम छनम तेरी कच्छम। मिर्वा की आवाज सुनकर जाने कहां से झबरी कुतिया भी कान पूंछ चटकारते आ गई और नीचे सड़क पर बैठकर मिर्वा का गाना बिल्कुल उसी अंदाज में सुनने लगी जैसे हिज मास्टर्स वॉइस के रिकॉर्ड पर तस्वीर बनी होती है। अभी सारी गली में सन्नाटा था। सबसे पहले मिर्वा, असली नाम मिहिलाल, जागता था और आंख मलते मलते घेघा बुआ के चौतरे पर आ बैठता था। उसके बाद झबरी कुतिया, फिर मिर्वा की छोटी बहन मटकी और उसके बाद एक एक कर गली के तमाम बच्चे, खोंचेवाली का लड़का मेवा, ड्राइवर साहब की लड़की निर्मल, मैनेजर साहब के मुन्ना बाबू सभी आ जुटते थे। जब से गुलकी ने घेघा बुआ के चौतरे पर तरकारियों की दुकान रखी थी तब से यह जमावड़ा वहां होने लगा था। उसके पहले बच्चे हकीम जी के चौतरे पर खेलते थे। धूप निकलते गुलकी सट्टी से तरकारियां खरीदकर अपनी कुबड़ी पीठ पर लादे, डंडा टेकती आती और अपनी दुकान फैला देती। मूली, नींबू, कद्दू, लौकी, घिया बंडा, कभी कभी सस्ते फल। माँ रवा और मटकी जानकी उस्ताद के बच्चे थे जो एक भयंकर रोग में गल गल कर मरे थे और दोनों बच्चे भी विकलांग, विक्षिप्त और रोगग्रस्त पैदा हुए थे। सिवा झबरी कुतिया के और कोई उनके पास नहीं बैठता था और सिवा गुलकी के कोई उन्हें अपनी देहरी या दुकान पर चढ़ने नहीं देता था। आज भी गुलकी को आते देखकर पहले मिर्वा गाना छोड़कर छलाम गुलकी और मटकी अपने बड़ी हुई तिल्ली वाले पेट पर से खिसकता हुआ जांघिया संभालते हुए बोली, एक ठो मूली दे देव। ए गुलकी। गुलकी पता नहीं किस बात से खींची हुई थी कि उसने मटकी को झिड़क दिया और अपनी दुकान लगाने लगी। जबरी भी पास गई कि गुलकी ने दंड उठाया। दुकान लगाकर वह अपनी कुबड़ी पीठ दूर हराकर बैठ गई और जाने किसे बुड़बुड़ाकर गालियां देने लगी। मटकी एक क्षण चुपचाप रही, फिर उसने रट लगाना शुरू किया, एक मूली, एक गुलकी। एक गुलकी ने फिर झिड़का तो चुप हो गई और अलग हटकर लोलुप नेत्रों से सफेद धुली हुई मूलियों को देखने लगी। इस बार वह बोली नहीं, चुपचाप उन मूलियों की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि गुलकी चीखी, हाथ हटाओ, छूना मत, कोड़िन कहीं की। कहीं खाने पीने की चीज देखी तो जोंक की तरह चिपक गई, चल इधर। मटकी पहले तो पीछे हटी पर फिर उसकी तृष्णा ऐसी अदम्य हो गई कि उसने हाथ बढ़ाकर एक मूली खींच ली। गुलकी का मुंह तमतमा उठा और उसने बांस की खपिच्ची उठाकर उसके हाथ पर चट से दे मारी। मूली नीचे गिरी और हाय 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 कर दोनों हाथ झटकती हुई मटकी पांव पटक कर रोने लगी। जावो अपने घर रोवो, हमारी दुकान पर मरने को गली भर के बच्चे हैं, गुलकी चीखी। दुकान दे के हम विपता मोल ले लिया। क्षण भर पूजा भजन में भी कचरघाव मची रहती है। अंदर से घेघा बुआ ने स्वर मिलाया। खासा हंगामा मच गया कि इतने में झबरी भी खड़ी हो गई और लगी उदात्त स्वर में भूंकने, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। चौराहे पर 3-4 बच्चों का जुलूस चला आ रहा था। आगे आगे दर्जा बब में पढ़ने वाले मुन्ना बाबू नीम की संटी को झंडे की तरह थामे जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। पीछे थे मेवा और निर्मल। जुलूस आकर दुकान के सामने रुक गया। गुलकी सतर्क हो गई। दुश्मन की ताकत बढ़ गई थी। मटकी खिसकते खिसकते बोली, हमके गुलकी मारिस है। हाय हाय, हमके नरिया में धकेल देहिस। अरे बाप रे। निर्मल, मेवा, मुन्ना सब पास आकर उसकी चोट देखने लगे। फिर मुन्ना ने धकेलकर सबको पीछे हटा दिया और संटी लेकर तनकर खड़े हो गए।
किसने मारा है इसे? हम मारा है। कुबड़ी गुल्की ने बड़े कष्ट से खड़े होकर कहा, क्या करोगे? हमें मारोगे? मारोगे? मारेंगे क्यों नहीं? मुन्ना बाबू ने अकड़ कर कहा। गुल्की इसका कुछ जवाब देती कि बच्चे पास गिराए। मटकी ने जीभ निकालकर मुंह बिराया। मीवा ने पीछे जाकर कहा, ए कुबड़ी अपना कुबड़ दिखाओ। और एक मुट्ठी धूल उसकी पीठ पर छोड़कर भागा। गुल्की का मुंह तमतमा आया और रूंधे गले से कराहते हुए उसने पता नहीं क्या कहा, किंतु उसके चेहरे पर भय की छाया बहुत गहरी हो रही थी। बच्चे सब एक एक मुट्ठी धूल लेकर शोर मचाते हुए दौड़े कि अकस्मात घेघा बुआ का स्वर सुनाई पड़ा, ए मुन्ना बाबू, जात हो कि अबहिन बहिन जी का बुलवाए के दुई चार कनीठी दिलवाए। जाते तो हैं। मुन्ना ने अकड़ते हुए कहा, ए मिरवा, बिगुल बजा। ओ, मिरवा ने दोनों हाथ मुंह पर रखकर कहा, धुतु धुतु धू। जलूस आगे चल पड़ा और कप्तान ने नारा लगाया, अपने देश में अपना राज, गुल्की की दुकान बाइकाट। नारा लगाते हुए जलूस गली में मुड़ गया। कुबड़ी ने आंसू पोंछे, तरकारी पर से धूल झाड़ी और साग पर पानी की छींटे देने लगी। गुल्की की उम्र ज्यादा नहीं थी, यही हद से हद 25-26, पर चेहरे पर झुर्रियां आने लगी थीं और कमर के पास से वह इस तरह दोहरी हो गई थी जैसे 80 वर्ष की बुढ़िया हो। बच्चों ने जब पहली बार उसे मोहल्ले में देखा तो उन्हें ताज्जुब भी हुआ और थोड़ा भय भी। कहाँ से आई? कैसे आ गई? पहले कहाँ थी? इसका उन्हें कुछ अनुमान नहीं था। निर्मल न जरूर अपनी माँ को उसके पिता ड्राइवर से रात को कहते हुए सुना, यह मुसीबत और खड़ी हो गई। मर्द ने निकाल दिया तो हम थोड़े ही यह ढोल गले बांधेंगे। बाप अलग हम लोगों का रुपया खा गया। सुना चल बसा तो डरी की, कहीं मकान हम लोग न दखल कर लें और मर्द को छोड़कर चली आई। खबरदार जो चाबी दी तुमने। क्या छोटेपन की बात करती हो? रूपा उसके बाप ने ले लिया तो क्या हम उसका मकान मार लेंगे? चाबी हमने दे दी है। 10-5 दिन का नाज पानी भेज दो उसके यहाँ। हाँ हाँ, सारा घर उठा के भेज देव। सुन रही हो घेघा बुआ? तो का भवा बहू, अरे निर्मल के बाबू से तो एकरे बाप की दांत काटी रही। घेघा बुआ की आवाज आई, बेचारी की अकेली संतान रही। यही के ब्याह में मटियामेट हुई गवा। पर ऐसे कसाई के हाथ में देहिस की 5 बरस में कुबड़ निकल आवा। साला यहाँ आवे तो हंटर से खबर लूं मैं। ड्राइवर साहब बोले, 5 बरस बाद बाल बच्चा हुआ। अब मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ तो उसमें इसका क्या कसूर? साले ने सीढ़ी से ढकेल दिया। जिंदगी भर के लिए हड्डी खराब हो गई ना। अब कैसे गुजारा हो उसका? बेटवा एको दुकान खुलवाया देव। हमरा चौ तरा खाली पड़ा है। यही रूपा दुई रूपा किराया दे देवा करे, दिन भर अपना सौदा लगाया ले। हमका मना करे थे। अता बड़ा चौतरा मोहल्ले वालन के काम न आई तो का हम छाती पर धे ले जाब। पर हाँ, मुला रुपया दे देव करे। दूसरे दिन यह सनसनीखेज खबर बच्चों में फैल गई। वैसे तो हकीम जी का चबूतरा पड़ा था पर वह कच्चा था, उस पर छाजन नहीं थी। बुआ का चौतरा लंबा था, उस पर पत्थर जुड़े थे। लकड़ी के खंभे थे, उस पर टीन छाई थी। कई खेलों की सुविधा थी। खंभों के पीछे किल किल कांटे की लकीरें खींची जा सकती थी। एक टांग से उचक उचक कर बच्चे चिबिड्डी खेल सकते थे। पत्थर पर लकड़ी का पीड़ा रखकर नीचे से मुड़ा हुआ तार घुमाकर रेल गाड़ी चला सकते थे। जब गुल्की ने अपनी दुकान के लिए चबूतरों के खंभों में बांस बांधे तो बच्चों को लगा कि उनके साम्राज्य में किसी अज्ञात शत्रु ने आकर किलेबंदी कर ली है। वे सहमे हुए दूर से कुबड़ी गुल्की का देखा करते थे। निर्मल ही उसकी एकमात्र संवाददाता थी और निर्मल का एकमात्र विश्वस्त सूत्र था उसकी माँ। उससे जो सुना था उसके आधार पर निर्मल ने सबको बताया था कि यह चोर है। इसका बाप 100 रूपा चुराकर भाग गया। यह भी उसके घर का सारा रूपा चुराने आई है। रूपा चुराएगी तो यह भी मर जाएगी। मुन्ना ने कहा, भगवान सबको दंड देता है। निर्मल बोली, ससुराल में भी रूपा चुराए होगी। मेवा बोला, अरे कुबड़ थोड़े हैं, वही रूपा बांधे हैं पीठ पर। मिनसेधु का रूपा है। सचमुच? निर्मल ने अविश्वास से कहा। और नहीं क्या कुबड़ थोड़ी है तो दिखावे। मुन्ना द्वारा उत्साहित होकर मेवा पूछने ही जा रहा था कि देखा सा। बुनवाली सत्ती खड़ी बात कर रही है, गुल्की से कह रही थी, अच्छा किया तुमने। मेहनत से दुकान करो, अब कभी थूकने भी न जाना उसके यहाँ। हरामजादा, दूसरी औरत कर ले चाहे 10 और कर ले, सबका खून उसी के मत्थे चढ़े। गाँव यहाँ कभी आवे तो कहलाना मुझसे, इसी चाकू से दोनों आंखें निकाल लूंगी। बच्चे डरकर पीछे हट गए। चलते चलते सत्ती बोली, कभी रुपए पैसे की जरूरत हो तो बताना बहिना। कुछ दिन बच्चे डरे रहे, पर अकस्मात उन्हें यह सूझा कि सत्ती को यह कुबड़ी डराने के लिए बुलाती है।
इसने उसके गुस्से में आग में घी का काम किया। पर कर क्या सकते थे। अंत में उन्होंने एक तरीका इजाद किया। वे एक बुढ़िया का खेल खेलते थे। सको उन्होंने संशोधित किया। मटकी को लेमन जूस देने का लालच देकर कुबड़ी बनाया गया। वह उसी तरह पीठ दोहरी करके चलने लगी। बच्चों ने सवाल जवाब शुरू किए। कुबड़ी कुबड़ी का हैराना। सुई हिरानी। सुई लेके का करबे। कंथासी बे। उद्धरण उद्धरण। कंथासी के का करबे। लकड़ी लाबई। लकड़ी लाय के का करबे। भात पकेबे। उद्धरण उद्धरण। भात पकाए के का करबई। भात खाबई। भात के बदले लात खाबई। और इसके पहले की कुबड़ी बनी हुई मटकी कुछ कह सके। वे उसे जोर से लात मारते और मटकी मुंह के बल गिर पड़ती, उसकी कोहनियां और घुटने छिल जाते, आंख में आंसू आ जाते और ओठ दबाकर वह रुलाए रोकती। बच्चे खुशी से चिल्लाते, मार डाल कुबड़ी को, मार डाला कुबड़ी को। गुलकी यह सब देखती और मुंह फेर लेती। एक दिन जब इसी प्रकार मटकी को कुबड़ी बनाकर गुलकी की दुकान के सामने ले गए तो इसके पहले की मटकी जवाब दे, उन्होंने ने अनचिते में इतनी जोर से ढकेल दिया कि वह कोहनी भी न टेक सकी और सीधे मुंह के बल गिरी। नाक, होंठ और भौं खून से लथपथ हो गए। वह हाय हाय कर इस बुरी तरह चीखी कि लड़के कुबड़ी मर गई चिल्लाते हुए सहम गए और हतप रब हो गए। अकस्मात उन्होंने देखा कि गुलकी उठी। वे जान छोड़ भागे। पर गुलकी उठकर आई, मटकी को गोद में लेकर पानी से उसका मुंह धोने लगी और धोती से खून पोंछने लगी। बच्चों ने पता नहीं क्या समझा कि वह मटकी को मार रही है या क्या कर रही है कि वे अकस्मात उस पर टूट पड़े। गुलकी की चीखें सुनकर मोहल्ले के लोग आए तो उन्होंने देखा कि गुलकी के बाल बिखरे हैं और दांत से खून बह रहा है, अधुघारी चबूतरे से नीचे पड़ी है और सारी तरकारी सड़क पर बिखरी है। घेघा बुआ ने उसे उठाया, धोती ठीक की और बिगड़कर बोली, औकात रत्ती भरने और तेहा पौवा भर। आपन वक्त देखकर चुप ने रहा जात। कहे लड़कन के मुंह लगत हो। लोगों ने पूछ तो कुछ नहीं बोली, जैसे उसे पाला मार गया हो। उसने चुपचाप अपनी दुकान ठीक की और दांत से खून पोंछा, कुल्ला किया और बैठ गई। उसके बाद अपने उस कृत्य से बच्चे जैसे खुद सहम गए थे। बहुत दिन तक वे शांत रहे। आज जब मेवा ने उसकी पीठ पर धूल फेंकी तो जैसे उसे खून चढ़ गया, पर फिर न जाने वह क्या सोचकर चुप रह गई और जब नारा लगाते जुलूस गली में मुड़ गया तो उसने आंसू पोंछे पीठ पर से धूल झाड़ी और साग पर पानी छिड़कने लगी। लड़के का है गली के राक्षस हैं। घेघा बुआ बोली, अरे उन्हें काहे कहो बुआ, हमारा भाग भी खोटा है। गुलकी ने गहरी सांस लेकर कहा। इस बार जो झड़ी लगी तो 5 दिन तक लगातार सूरज के दर्शन नहीं हुए। बच्चे सब घर में कैद थे और गुलकी कभी दुकान लगाती थी, कभी नहीं, राम राम करके तीसरे पहर झड़ी बंद हुई। बच्चे हकीम जी के चौतरे पर जमा हो गए। मेवा बिलबोटी बीन लाया था और निर्मल ने टपकी हुई निमकोड़ियाँ बीनकर दुकान लगा ली थी और गुलकी की तरह आवाज लगा रही थी, ले खीरा, आलू, मूली, घिया, बंडा। थोड़ी देर में काफी शिशु ग्राहक दुकान पर जुट गए। अकस्मात शोरगुल से चीरता हुआ बुआ के चौतरे सा गीत का स्वर उठा। बच्चों ने घूमकर देखा, मिरवा और मटकी गुलकी की दुकान पर बैठे हैं। मटकी खीरा खा रही है और मिरवा झबरी का सर अपनी गोद में रखे बिल्कुल उसकी आंखों में आंखें डालकर गा रहा है। तुरंत मेवा गया और पता लगाकर लाया कि गुलकी ने दोनों को एक एक अधन्ना दिया है। दोनों मिलकर झबरी कुतिया के कीड़े निकाल रहे हैं। चौतरे पर हलचल मच गई और मुन्ना ने कहा, निर्मल, मिरवा मटकी को एक भी निमकौड़ी मत देना, रहे उसी कुबड़ी के पास। हाँ जी। निर्मल ने आंख चमकाकर गोल मुंह करके कहा, हमार अम्मा कहत रही उन्हें छुयो न साथ खायो न खेलो, उन्हें बड़ी बुरी बीमारी है। आख थू। मुन्ना ने उनकी ओर देखकर उबकाई जैसा मुंह बनाकर थूक दिया। गुलकी बैठी बैठी सब समझ रही थी और जैसे इस निरर्थक घृणा में उसे कुछ रस सा आने लगा था। उसने मिरवा से कहा, तुम दोनों मिल के गाओ तो एक अधन ना दें। खूब जोर से भाई बहन दोनों ने गाना शुरू किया, माल कताली मल जाना, पल किया किची से। अकस्मात पटाख से दरवाजा खुला और एक लोटा पानी दोनों के ऊपर फेंकती हुई घेघा बुआ गरजी, दूर कलमुहे अबहिन बिता भर के नाही नाण और पतुरियन के गाना गाबई लगे। न बहन का ख्याल न बिटिया का, और एक कुबड़ी, हम तो हूं से कहे देत है कि हम चकलाखाना खोलाए के बरे अपना चौतरा नहीं दिया रहा। हूँ चली हुआ से मुजरा करावे। गुलकी ने पानी उधर छिटकाते हुए कहा, बुआ बच्चे हैं, गा रहे हैं, कौन कसूर हो गया। ए हाँ, बच्चे हैं, तो हूँ तो दूध पियत बच्ची हो। कह दिया कि जबान न लड़ायो हमसे। हाँ, हम बहुताय बुरी हैं। एक तो 5 महीने से किराया ना ही दियो और ही या दुनिया भर के अंधे कोड़ी बटरे रहत हैं। चलो उठायो अपनी दुकान हिया से, कल से न देखी हिया तुम्हें राम।
राम, सब अधर्म की संतान राक्षस पैदा भये हैं मोहल्ले में। धरतियों नहीं फाटत की मर बिलाया जाए। गुलकी सन रह गई। उसने किराया सचमुच 5 महीने से नहीं दिया था। बिक्री नहीं थी। मोहल्ले में उनसे कोई कुछ लेता ही नहीं था, पर इसके लिए बुआ निकाल देगी यह उसे कभी आशा नहीं थी। वैसे भी महीने में दिन वह भूखी सोती थी। धोती में 10-10 पैबंद थे। मकान गिर चुका था, एक दालान में वह थेड़ी सी जगह में सो जाती थी। पर दुकान तो वहां रखी नहीं जा सकती। उसने चाहा कि वह बुआ के पैर पकड़ ले, मिन्नत कर ले। पर बुआ ने जितनी जोर से दरवाजा खोला था उतनी ही जोर से बंद कर दिया। जब से चौमास आया था, पुरवाई बही थी, उसकी पीठ में भयानक पीड़ा उठती थी। उसके पांव कांपते थे। सट्टी में उस पर उधार बुरी तरह चढ़ गया था। पर अब होगा क्या? वह मारे खींच के रोने लगी। इतने में कुछ खटपट हुई और उसने घुटनों से मुंह उठाकर देखा कि मौका पाकर मटकी ने एक फूट निकाल लिया है और मरभूखी की तरह उसे हबर हबर खाती जा रही थी है। एक क्षण वह उसके फूलते पिचकते पेट को देखती रही। फिर ख्याल आते ही कि फूट पूरे 10 पैसे का है, वह उबल पड़ी और सरासर 3-4 खपच्ची मारते हुए बोली, चोटी कुतिया, तोरे बदन में कीड़ा पड़े। मटकी के हाथ से फूट गिर पड़ा, पर वह नाली में से फूट के टुकड़े उठाते हुए भागी। न रोई न चीखी, क्योंकि मुंह में भी फूट भरा था। मिर्वा हक्का बक्का इस घटना को देख रहा था कि गुलकी उसी पर बरस पड़ी। सर सर उसने मिर्वा को मारना शुरू किया, भाग यहाँ से हरामजादे। मिर्वा दर्द से तिलमिला उठा, हमला पैसा देव तो जाए। देत है पैसा, ठहर तो। सड़ सड़ रोता हुआ मिर्वा चौतरे की ओर भागा। निर्मल की दुकान पर सन्नाटा छाया हुआ था। सब चुप उसी ओर देख रहे थे। मिर्वा ने आकर कुबड़ी की शिकायत मुन्ना से की और घूमकर बोला, मीवा बता तो इसे। मीवा पहले हिचकिचाया, फिर बड़ी मुलायमियत से बोला, मिर्वा तुम्हें बीमारी हुई है न? तो हम लोग तुम्हें नहीं छुएंगे, साथ नहीं खिलाएंगे, तुम उधर बैठ जाओ। हम बीमार हैं मुन्ना। मुन्ना कुछ पिघला, हाँ हमें छुओ मत। निमकौड़ी खरीदना हो तो उधर बैठ जाओ, हम दूर से फेंक देंगे। समझे? मिर्वा समझ गया, सर हिलाया और अलग जाकर बैठ गया। मेवा ने निमकौड़ी उसके पास रख दी और चोट भूलकर पकी निमकौड़ी का बीजा निकालकर छीलने लगा। इतने में उधर से घेघा बुआ की आवाज आई, ए मुन्ना, तई तू लोग परे हो जाओ। अबहिन पानी गिरी ऊपर से। बच्चों ने ऊपर देखा। तिचत्ते पर घेघा बुआ मारे पानी के छप छप करती घूम रही थी। कूड़े से तिचत्ते की नाली बंद थी और पानी भरा था। जिधर बुआ खड़ी थी उसके ठीक नीचे गुलकी का सौदा था। चे वहां से दूर थे, पर गुलकी को सुनने के लिए बात बच्चों से कही गई थी। गुलकी कराहती हुई उठी। कुबड़ की वजह से वह तंकर चिचत्ते की ओर देख भी नहीं सकती थी। उसने धरती की ओर देखा, ऊपर बुआ से कहा, इधर की नाली काहे खोल रही हो? उधर की खोलो न। काहे उधर की खोली? उधर हमारा चौका है कि ने? इधर हमारा सौदा लगा है। है। बुआ हाथ चमका कर बोली, सौदा लगा है रानी साहब का। किराया देह की दाई हिया। वह फाटत है और टर्राय के दाई नटई में गामा पहलवान का जोर तो देखो। सौदा लगा है तो हम का करी? नारी तो यह खुली है। खोलो तो देखें। अकस्मात गुलकी ने तड़प कर कहा। आज तक किसी ने उसका वह स्वर नहीं सुना था। 5 महीने का 10 रुपया नहीं दिया बेशक, पर हमारे घर की धन्नी निकाल के बसंतू के हाथ किसने बेचा? तुमने। पश्चिम ओर का दरवाजा चिरवा के किसने जलवाया? तुमने। हम गरीब हैं। हमारा बाप नहीं है, सारा मोहल्ला हमें मिल के मार डालो। हमें चोरी लगाती है। अरे कल की पैदा हुई। बुआ मारे गुस्से के खड़ी बोली बोलने लगी थी। बच्चे चुप खड़े थे। वे कुछ कुछ सहमे हुए थे। कुबड़ी का यह रूप उन्होंने कभी न देखा न सोचा था। हाँ हाँ हाँ, तुमने। ड्राइवर चाचा से चाची ने सबने मिलके हमारा मकान उजाड़ा है। अब हमारी दुकान बहाया देव। देखेंगे हम भी। निर्बल के भी भगवान हैं। ले ले ले, भगवान है तो ले। और बुआ ने पागलों की तरह दौड़कर नाली में जमा कूड़ा लकड़ी से ठेल दिया। 6 इंच मोटी गंदे पानी की धार धड़ धड़ करती हुई उसकी दुकान पर गिरने लगी। तरोइयां पहले नाली में गिरी, फिर मूली, खीरे, साग, अदरक उछल उछल लकर दूर जा गिरे। गुलकी आंख फाड़े पागल सी देखती रही और फिर दीवार पर सर पटक कर हृदय विदारक स्वर में डिकराकर रो पड़ी, अरे मोर बाबू, हमें कहाँ छोड़ गए? अरे मोर इमाई, पैदा होते ही हमें क्यों नहीं मार डाला? अरे धरती मैया, हमें काहे नहीं लील लेती? सर खोले, बाल बिखेरे, छाती कूट कूट कर वह रो रही थी और तिचत्ते का पिछले पहले 9 दिन का जमा पानी धड़ धड़ गिर रहा था। बच्चे चुप खड़े थे। अब तक जो हो रहा था उन्हें समझ में आ रहा था, पर आज यह क्या हो गया, यह उनकी समझ में नहीं आ सका।
पर वे कुछ बोले नहीं। सिर्फ मटकी उधर गई और नाली में बहता हुआ हरा खीरा निकालने लगी कि मुन्ना ने डांटा, खबरदार, जो कुछ चुराया। मटकी पीछे हट गई। वे सब किसी अप्रत्याशित भय, संवेदना या आशंका से जुड़ बटूक खड़े हो गए। सिर्फ मिर्वा अलग सर झुकाए खड़ा था। जिंसी फिर पड़ने लगी थी और वे एक एक कर अपने घर चले गए। दूसरे दिन चौतरा खा ली थी। दुकान का बांस उखड़वाकर बुआ ने नांद में गाड़ कर उस पर तुरई की लतर चढ़ा दी थी। उस दिन बच्चे आए पर उनकी हिम्मत चौतरे पर जाने की नहीं हुई। जैसे वहां कोई मर गया हो। बिल्कुल सुनसान चौतरा था और फिर तो ऐसी झड़ी लगी कि बच्चों का निकलना बंद। चौथे या पांचवें दिन रात को भयानक वर्षा तो हो ही रही थी, पर बादल भी ऐसे गरज रहे थे कि मुन्ना अपनी खाट से उठकर अपनी माँ के पास घुस गया। बिजली चमकते ही जैसे कमरा रो शनि से नाच नाच उठता था। छत पर बूंदों की पट पट कुछ धीमी हुई, थोड़ी हवा भी चली और पेड़ों का हर सुनाई पड़ा कि इतने में धड़ 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 धड़ाम भयानक आवाज हुई। माँ भी चौंक पड़ी, पर उठी नहीं। मुन्ना आंखें ले अंधेरे में ताकने लगा। सहसा लगा मोहल्ले में कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं। घेघा बुआ की आवाज सुनाई पड़ी, किसका मकान गिर गया है रे? गुलकी का, किसी का दुरागत उत्तर आया। अरे बाप रे, दब गई क्या? नहीं, आज तो मेवा की माँ के यहाँ सोई है। मुन्ना लेटा था और उसके ऊपर अंधेरे में यह सवाल जवाब इधर से उधर और उधर से इधर आ रहे थे। वह फिर कांप उठा, माँ के पास घुस गया और सोते सोते उसने साफ सुना, कुबड़ी फिर उसी तरह रो रही है। गला फाड़कर रो रही है। कौन जाने मुन्ना के ही आंगन में बैठकर रो रही हो। नींद में वह स्वर कभी दूर कभी पास आता हुआ लग रहा है, जैसे कुबड़ी मोहल्ले के हर आंगन में जाकर रो रही है, पर कोई सुन नहीं रहा है, सिवा मुन्ना के। बच्चों के मन में कोई बात इतनी गहरी लकीर बनाती कि उधर से उनका ध्यान हटे ही नहीं। सामने गुलकी थी तो वह एक समस्या थी, पर उसकी दुकान हट गई। फिर वह जाकर साबुन वाली सत्ती के गलियारे में सोने लगी और दो चार घरों से मांग मूंग कर खाने लगी। उस गली में दिखती ही नहीं थी। बच्चे भी दूसरे कामों में व्यस्त हो गए। अब जाड़े आ रहे थे। उनका जमावड़ा सुबह न होकर तीसरे पहर होता था। जमा होने के बाद जुलूस निकलता था और जिस जोशीले नारे से गली गूंज उठती थी वह था, घेघा बुआ को वोट दो। पिछले दिनों म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव हुआ था और उसी में बच्चों ने यह नारा सीखा था। वैसे कभी कभी बच्चों में दो पार्टियां भी होती थीं, पर दोनों को घेघा बुआ से अच्छा उम्मीदवार कोई नहीं मिलता था, अतः दोनों गला फाड़ फाड़ कर उनके ही लिए वोट मांगती थी। उस दिन जब घेघा बुआ के धैर्य का बांध टूट गया और नई नई गालियों से विभूषित अपनी पहली इलेक्शन स्पीच देने ज्यों ही चौतरे पर अवतरित हुई कि उन्हें डाकिया आता हुआ दिखाई पड़ा। वह हचकचाकर रुक गई। डाकिये के हाथ में एक पोस्ट कार्ड था और वह गुलकी को ढूंढ रहा था। बुआ ने लपक कर पोस्ट कार्ड लिया। एक सांस में पड़ गई। उनकी आंखें मारे अचरज के फैल गईं, और डाकिये को यह बताकर कि गुलकी सत्ती साबुन वाली के ओसारे में रहती है, वे झट से दौड़ी दौड़ी निर्मल की मां ड्राइवर की पत्नी के यहाँ गई। बड़ी देर तक दोनों में सलाह मशविरा होता रहा और अंत में बुआ आईं और उन्होंने मेवा को भेजा, जा गुलकी को बुलाया ला। पर जब मेवा लौटा तो उसके साथ गुलकी नहीं वरन सत्ती साबुन वाली थी। और सदा की भांति इस समय भी उसकी कमर से वह काले बेंट का चाकू लटक रहा था, जिससे वह साबुन की टिक्की काटकर दुकानदारों को देती थी। उसने आते ही भान सिकोड़कर बुआ को देखा और कड़े स्वर में बोली, क्यों बुलाया है गुलकी को? तुम्हारा 10 रुपए किराया बाकी था, तुमने 15 रुपए का सौदा उजाड़ दिया। अब क्या काम है? अरे राम राम, कैसा किराया बेटी? अंदर जाओ अंदर जाओ। बुआ के स्वर में असाधारण मुलायमी यत थी। सत्ती के अंदर जाते ही बुआ ने फटाक से किवाड़ा बंद कर लिए। बच्चों का कौतूहल बहुत बढ़ गया था। बुआ के चौके में एक झंझरी थी। सब बच्चे वहां पहुंचे और आंख लगाकर कनपटियों पर दोनों हथेलियां रखकर घन टीवाला बाइस्कोप देखने की मुद्रा में खड़े हो गए। अंदर सत्ती गरज रही थी, बुलाया है तो बुलाने दो। क्यों जाए गुलकी? अब बड़ा ख्याल आया है। इसलिए कि उसकी रखेल को बच्चा हुआ है, जो जाके गुलकी झाड़ू बुहारू करे, खाना बनावे, बच्चा खिलावे। और वह मर्द का बच्चा गुलकी की आंख के आगे रखेल के साथ गुलछर्रे उड़ावे। निर्मल की माँ बोली, अपनी बिटिया, पर गुजर तो अपने आदमी के साथ करेगी ना। जब उसकी पत्नी आई है तो गू लकी को जाना चाहिए। और मर्द तो मर्द, एक रखेल छोड़ दुई दुई रखेल रख ले तो औरत उसे छोड़ देगी। राम राम, नहीं छोड़ नहीं देगी तो जाए के लात खाएगी। सत्ती बोली, अरे बेटा। बुआ बोली, भगवान रहे न। तौन मथुरापुरी में कुब्जा दासी के लात मारिन तो ओका कुबर सीधा हुई गवा। पति तो भगवान है बिटिया। ओका जाए देव। हाँ हाँ, बड़ी हेतु न बनिए।
उसके आदमी से आप लोग मुफ्त में गुलकी का मकान झटकना चाहती हैं। मैं सब समझती हूँ। निर्मल की माँ का चेहरा जर्द पड़ गया। पर बुआ ने ऐसी कच्ची गोली नहीं खेली थी। वे डपट कर बोली, खबरदार जो कच्ची जबान निकालियो। तुम्हारा चरित्र कौन नहीं जानता। वही छोकरा मानिक, जबान खींच लूंगी। सत्ती गला फाड़कर चीखी जो आगे एक हरूफ कहा, और उसका हाथ अपने चाकू पर गया। अरे अरे अरे, बुआ सहमकर 10 कदम पीछे हट गई, तो का खून कर बोका, कत्ल कर बोका। सत्ती जैसे आई थी वैसे ही चली गई। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।